इसके बाद हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो चलिए एक लड़के को ले लेते हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एक लड़का है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, यहाँ पर 1.5 मीटर, और कह रहा है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी इस लड़के और इस जो भवन है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि भवन की ऊंचाई कितनी है, जो दी गई है यहाँ से 30 मीटर। तो 30 मीटर यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसके बाद देख लेते हैं, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप देखे हैं कि जो इसके आँख से कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं उसकी आँख से भवन के शिखर का, यानी भवन का शिखर अगर मान लीजिए ये है, तो इसकी आँख से इस शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। यानी पहले 30 अंश था, फिर कुछ दूरी पर जाने पर इसका जो कोण है 60 अंश हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए इसका हम क्षैतिज रेखा बना लेते हैं, जो भूमि के समांतर होती है, जो आँख की दृष्टि रेखा होती है। आगे पढ़ते हैं, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यानी जब वह अपनी स्थिति में रहता है, यानी पहली स्थिति में जब वह चलना आरंभ नहीं किया रहता है, उससे पहले उसका कोण उन्नयन कोण क्या था, 30 अंश था। लेकिन जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आँख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 अंश से, यानी पहले की स्थिति से आगे बढ़ता है तो 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो चलिए इसका डायरेक्शन हम बना देते हैं। यहाँ पर पहली स्थिति में जब था तब यहाँ से इसकी दृष्टि रेखा जो होगी उन्नयन कोण, तो चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरह से इसके जो आँख से जो रेखा चलेगी इस शिखर को देखने के लिए, तो ये क्षैतिज यानी तल के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। उसके बाद जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो 30 से 60 अंश हो जाता है। यानी हम मान लेते हैं कि वो लड़का यहाँ तक आया, तब इसके आँख से जो उन्नयन कोण था 60 अंश हो जाता है। हमने मान लिया कि वो लड़का यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ गया, तो इसके जो डायरेक्शन में जो कोण होगा, चलिए देखते हैं, वो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो कोण बनेगा वो 60 अंश का बनेगा। ऐसे अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। यानी हमें पहली स्थिति में जब यहाँ पर वो लड़का था तो कितनी दूरी चलकर वह यहाँ तक गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक की इसके बीच की जो दूरी है हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे समझते हैं अब आगे। अब इसमें हमें आगे कुछ नहीं समझना है, क्योंकि जो इसमें समझना था, जो इसमें छिपा हुआ था, उसे हमने इस चित्र के माध्यम से समझ लिया। अब ये जो चित्र है इसे एग्ज़ाम में आप नहीं बनाएंगे। एग्ज़ाम में बनाते हैं ऐसे, जो चित्र बनेगा, मान लीजिए ये ए बी है। ए बी यानी जो लड़का है इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। जब ये 1.5 मीटर होगा तो ये ऊंचाई भी 1.5 मीटर होगी, और ये भी 1.5 मीटर होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.5 मीटर। और जो ये भवन है इसे मान लेते हैं सी डी, यहाँ पर सी डी, और जो क्षैतिज जो रेखा है इस भवन को इस बिंदु पर मान लीजिए स्पर्श कर रही है, डी एफ मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। उसके बाद इसे
एफ मान लेते हैं, और जो यहाँ पर कोण बनेगा वो 30 अंश का बनेगा पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में 60 अंश का कोण बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, ए एफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं, और जो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है, तो हमें ए एफ ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ए एफ यक्स मान लेते हैं इसे, यक्स मीटर, और ना ही ए एफ पता है और ना ही एफ ई पता है। तो हमें पूरे ए ई को, यानी इसे ए एफ को यक्स मान लिया और एफ ई को वाई मान लेते हैं। और जो सी डी यानी भवन की ऊंचाई है उसे 30 मीटर लिख लेते हैं। और जब यहाँ पर दो त्रिभुज मिल रहे हैं सी ई ए और सी ई एफ, तो इसमें हमें सी ई से मतलब होगा, क्योंकि ये तो बच्चे की ऊंचाई है, और इससे हमें मतलब नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज के बाहर है ये। तो सी ई अगर हमें ज्ञात करना होगा तो पूरे सी डी में से डी ई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं, 30 में से माइनस 1.5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 28.5 आएगा। तो यानी जो सी ई हमें प्राप्त होता है 28.5 मीटर। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज को लेकर हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जिसको जो माने हैं हम उसे लिख लेते हैं यहाँ पर हल में। अब यहाँ पर हमने जो इसमें दिया है लड़के की ऊंचाई, यानी हमने ए भी मानी है 1.5 मीटर, और कोण सी ए ई यानी कोण जो सी ए ई है वो 30 अंश, और फिर कोण सी एफ ई जो है 60 अंश। उसके बाद ए एफ हमने यहाँ पर यक्स मीटर मानी है और एफ ई वाई मीटर। हमें यक्स ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज सी ए ई में। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी ए ई में। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ए ई आधार है और सी ई क्या है, लंब है। थीटा की सामने भुजा लंब होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो सी ई है और ए ई है, तो सी ई हमें ज्ञात है और ए ई हमें ज्ञात नहीं है, यानी यक्स वाई हमने माना है। तो हमें कर्ण ज्ञात तो करना नहीं, क्योंकि भवन इधर है, और यहाँ पर हमें ए एफ ज्ञात करना है, यानी नीचे वाले आधार में हमें ज्ञात करना है। तो हमें टेन थीटा लेना चाहिए। तो लिखते हैं टेन थीटा बराबर, यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब यहाँ पर है सी ई, तो लिख लेते हैं सी ई, और बट्टे में लंब बट्टा आधार होता है, तो बट्टे में है ए ई, तो ए ई को लिख सकते हैं यक्स धन वाई। अब हम टेन और थीटा का मान है 30 अंश, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 30 अंश और बराबर में सी ई का मान है 28.5, और बट्टे में यक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर हम 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो लिख देते हैं, और 28.5 बट्टे में यक्स प्लस वाई। इसके बाद हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो यक्स प्लस वाई में 1 से गुणा करेंगे तो यक्स प्लस वाई, और बराबर में 28.5 से √3 में गुणा करेंगे तो होगा 28.5√3। अब इसमें आगे प्रोसेस नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम इसमें दूसरे त्रिभुज को ले लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, सी एफ ई में, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज सी एफ ई में देख रहे हैं जो थीटा है 60 अंश है। तो इसमें भी अब हमें लंब और आधार में ही संबंध ज्ञात करना है, यानी तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो इसमें लंब वही है सी ई, तो सी ई बट्टे आधार क्या है
y, तो y यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम टेन थीटा का मान यहाँ पर आप देख रहे हैं 60 अंश, तो लिख लेते हैं 60 अंश बराबर CE का मान है 28.5, तो लिख लेते हैं 28.5 और बट्टे में y। अब 60 अंश का मान होता है √3 बराबर 28.5 बट्टे में y। अब y का मान ज्ञात करना है, त्रियक गुणा करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक, y में √3 का गुणा करेंगे हो जाएगा y √3 और बराबर में हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे तो 28.5। इसके बाद y का मान ज्ञात करना है तो √3 को 75 करना पड़ेगा, तो y बराबर हो जाएगा 28.5 और बट्टे में √3, गुणे के रूप में है, बट्टे में करेंगे यानी 75 करेंगे तो बट्टे में हो जाएगा। अब बट्टे में √3 है तो इसका हम प्रमेयकरण कर देंगे, तो √3 बट्टे √3। इसके बाद y बराबर 28.5 में √3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 28.5 √3 और बट्टे में 3 का √3 में गुणा करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3। अब 3 से 28.5 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 27, एक इधर गया, 3 5 15 यानी 5 बार में गया, तो हो गया 9.5, y का मान 9.5 √3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ पर समीकरण 1 x + y बराबर 28.5 √3, तो x + y बराबर 28.5 √3, ये समीकरण 1 है। अब इसमें y के मान को हम रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x + y का मान है 9.5 √3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9.5 √3 और बराबर में 28.5 √3। अब हम x के मान को ज्ञात करना है, तो x यहाँ पर 9.5 √3 को 75 करेंगे तो 28.5 √3 और 75 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो हो जाएगा 9.5 √3। अब x बराबर 28.5 में से 9.5 घटाएंगे, तो यहाँ पर अब 28.5 में से 9.5 को घटाएंगे, इस तरह से घटाया जाता है, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, दशमलव के सामने दशमलव और 8 है, यहाँ पर 9 है तो 1 हाथ से लेंगे, 18 में से 9 गया 9, तो अब यहाँ पर 1 बचा तो 1 उतार लेंगे तो बचा 19। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 19 और √3 में से √3 घटाएंगे, √3 ही होगा, तो इसलिए x का मान आ गया 19.19 √3 मीटर। अब यहाँ पर है जो AF यानी जो यहाँ पर लड़का था वो कितनी दूरी, इतना दूर चलकर कितनी दूरी तय किया यानी वो कितनी दूर गया, यानी x के मान को हमने ज्ञात कर लिया। तो चलिए लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी 19 √3 मीटर है। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।